जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 का। जी हां दोस्तों, बात करेंगे क्लास 9 का जो सोशल साइंस का आज आपका वीकली टेस्ट पेपर है ना, इसके अंतिम वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद और मैं वीडियो डाल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि यहीं पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहला कि किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालन करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है ना, वो भारत के किस भाग में या किस हिस्से में रहते हैं। यहां से अक्सर जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिले। तो देखिए इसका ऑप्शंस पे बात किया जाए ना, तो ऑप्शंस क्या है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत। तो एक का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। तो देखिए गुज्जर बक्कर वाला जो चरवाहा समुदाय है ना, वो जम्मू कश्मीर का निवासी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है। तो देखिए जो बुग्याल क्षेत्र है ना, वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में। उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में जो बुग्याल है। अब देखिए घुमंतु किसे कहते हैं। तो देखिए ये ना क्या करते हैं ना, ऑप्शन देखिए क्या है कि एक जगह अस्थायी रूप से रहने वाला, किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ऐसा समुदाय है जो घूमते रहते हैं, यानी कि किसी एक जगह में टिक कर नहीं रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुज्जर बकरवाला समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कब आए थे। ये कब का घटना है जब गुज्जर बकरवाला जो समुदाय है वो जम्मू कश्मीर को आया था। तो चार का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 19वीं शताब्दी। कब का घटना है ये, 19वीं शताब्दी की ये घटना है कि जब बुक्कर वाला जो है गुज्जर बक्कर वाला जो समुदाय है वो जम्मू कश्मीर को आया था। अगला प्रश्न है आपका कि गुज्जर बक्कर वाला समुदाय किस महीने में ऊपर से नीचे शिवालिका पहाड़ी में डेरा लाते हैं। तो ऑप्शन क्या, अप्रैल, जून, अगस्त या सितंबर। तो देखिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। सितंबर का महीना। देखिए अभी ठंड आ गया, तो पहले क्या करते हैं कि जो भी पहाड़ी जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी है ना, ऊपर की ओर जाते हैं। कब, जब ठंड घट जाता है, और जब ठंड बढ़ता है तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, शिवालिक में आकर रहना शुरू करते हैं। तो शिवालिक में कब आते हैं, जब सितंबर महीने में आपका ठंड की शुरुआत होता है, उस समय वो नीचे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहे का एक समुदाय है। गद्दी जो है किस क्षेत्र के चरवाहे का एक समुदाय है। देखिए 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या चरवाहा समुदाय है। देखिए अगला प्रश्न है, गद्दी चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं। तो गद्दी चरवाहा समुदाय जो है ना, ये भेड़ बकरियां पालन करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गुज्जर चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं। तो जो गुज्जर समुदाय है ना, ये आपका गाय और भैंस पालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आपका गाय और भैंस पालने का आपका काम करते हैं। 9 नंबर का आपका प्रश्न क्या है कि गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे, भाबर। क्या बोलेंगे आपका, भाबर बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को क्या बोलेंगे, बुग्याल। क्या बोलेंगे, बुग्याल हम लोग बोलने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चरवाहे किस मौसम में नीचे पहाड़ी में आ जाते हैं। देखिए किस मौसम में जो है नीचे पहाड़ी में आ जाते हैं। तो क्या होगा, शीत महीना में। जब शीत का महीना होता है तो क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, और जब गर्मी का महीना जब आता है तो क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग कौन सा कार्य करते हैं। देखिए जो भोटिया, शेरपा और किन्नौरी है ना, ये कौन सा कार्य करते हैं। तो क्या होगा, ये चरवाहा का काम करते हैं। ये क्या एक प्रकार के चरवाहा है। अगला प्रश्न क्या है आपका, धंगर किस क्षेत्र का जाना माना चरवाहा है। देखिए धंगर जो है किस क्षेत्र का जाना माना चरवाहा है। तो 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का। कहां का, महाराष्ट्र का क्या है आपका जाना माना चरवाहा है। बात करें 14 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि धंगर समुदाय कौन सा कार्य करते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या, चरवाहे हैं, कंबल और चादर बनाते हैं, भैंस पालते हैं, उपरोक्त सभी कार्य करते हैं। तो ये तीनों काम करने का काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, देख सकते हो कि अक्टूबर के आसपास धंगर समुदाय चारागाह की तलाश में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच से कहां चले जाते हैं। देखिए धंगर समुदाय जो है ना, चारागाह की तलाश
इतिहास में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच में वो कहाँ चले जाते हैं? ऑप्शन क्या? कोंकण तट, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। तो 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कोंकण तट की ओर चले जाते हैं, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, रबी फसल किसे कहते हैं? देखिए, तो मैंने रबी फसल के लिए मैंने भी पहले बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई है, तो क्या होगा? 15 का आपका क्या हो जाएगा? बी। मार्च अप्रैल में काटने वाली फसल है। क्या आपका? मार्च अप्रैल में काटने वाली फसल है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का देख सकते हो, प्रश्न क्या है कि मानसून के आगमन पर बुआई तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई वाली फसल को क्या बोलेंगे? देखिए, जो मानसून के आगमन पे जो बोया जाएगा ना, उसको खरीफ फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपका खरीफ फसल। जो धान हो गया ना, तो ये क्या होता है? मानसून के आगमन पे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और रबी फसल क्या होता है कि आपका नवंबर दिसंबर में ये बोया जाता है और जो है मानसून के आगमन से पहले इसको काट लिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या आपका कि रायका समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। क्या होगा? थार रेगिस्तान। तो रायका कहां संबंधित? थार रेगिस्तान से। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्ला समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो गोल्ला समुदाय है ना, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे क्षेत्रों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्ला समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? देखिए, जो गोल्ला समुदाय है ना, ये आपका गाय और भैंस पालने का काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे मध्य पठारों में रहने वाली कुरमा समुदाय कौन सा कार्य करने का काम करते हैं? जो कुरमा समुदाय है ना, ये आपका कौन सा काम करते हैं? तो देखिए, ये भेड़ बकरी पालते हैं और हाथ से बुने कम्बल भी बनाने का काम करते हैं और बेचते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरवाहा समुदाय व्यापार के लिए भी जाना जाता है? देखिए, व्यापार के लिए कौन सा समुदाय जानेगा? तो क्या है? बंजारा, गोल्ला, कुरमा और क्या? कुरबा। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बंजारा जो समुदाय है ना, ये व्यापारिक चरवाहा समुदाय के नाम से जाता है। अगला प्रश्न है, बंजारा चरवाहा समुदाय किस इलाके में रहते हैं? देखिए, 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी रहते हैं, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा और आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, तो इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का कि फ्रांसीसी हेलमुट बुकानन के क्या फ्रांसीसी हैमिल्टन, क्या आपका देख सकते हो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन ने किस समुदाय के बारे में वर्णन किया था? तो जो ये हैमिल्टन बुकानन है ना, इसने किस समुदाय के बारे में बताया था? तो इसने गोल्ला समुदाय के बारे में बताया था। किसके बारे में? गोल्ला समुदाय के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है आपका, रायका समुदाय कौन सा कार्य करता है? तो जो रायका समुदाय है ना, देखिए, वो खेती करता है, वो ऊंट पालता है और भेड़ बकरी का भी पालन करता है, यानी कि ये सभी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, पश्चिमी राजस्थान का बलोतरा स्थान किस पशु मेले के लिए विख्यात है? देखिए, जो बलोतरा है ना, ये कौन सा पशु यहाँ पे ज्यादा मात्रा में विख्यात है? तो यहाँ पे ऊंट, क्या होगा आपका? ऊंट का जो मेला है ना, इसके लिए विख्यात है। अगला प्रश्न क्या है, पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में लगता है? देखिए, पुष्कर आपका है कहाँ पे? तो पुष्कर आपका राजस्थान में होगा, तो ये मेला लगेगा कहाँ पे? राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि किस महाद्वीप में दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। तो 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अफ्रीका जो है ना, जहां पे आधा से ज्यादा की जो आबादी है वो चरवाहा प्रवृत्ति की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला कि अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही पर निर्भर रहते हैं? तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ और 3 करोड़। तो 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 2.25 करोड़ लोग जो है, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख के आसपास के जो लोग हैं, वो आपके चरवाहा, किसके लिए? चरवाहा में जिंदगी अपना व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है? बेदुइन्स है ना, बार्बेर्स है ना, मासाई है ना, सोमाली, बोरान और तुर्कान चरवाहा समुदाय किस महादेश के निवासी हैं? तो देखिए, आपका 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अफ्रीका का है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, मासाई लैंड से सटा हुआ कौन सा पर्वत है? मासाई लैंड से सटा हुआ कौन सा पर्वत है? तो देखिए, मासाई लैंड से सटा हुआ जो पर्वत है ना, वो क्या है? किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो पर्वत है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि निम्नांकित में से किनका मानना था कि जमीन पर हल
चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये किसका मानना था? तो क्या ये किसका मानना था कि अगर हम लोग प्रकृति, अगर नीचे पे अगर हम लोग क्या करते हैं, हल चला रहे हैं, तो ये प्रकृति का विरोध कर रहा है। तो 32 का क्या होगा? सी। मसाई जनजाति के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर आप क्या करते हो कि आप हल चलाते हो जमीन पर, तो ये प्रकृति का विरोध करते हो। अगला क्या है आपका? मसाई पशुपालक अफ्रीका के किस भाग में रहते हैं? ऑप्शन क्या है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी। कहां पे होगा? पूर्वी भाग में रहते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर का कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व तंगानिका किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो तंगानिका था ना, किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है जर्मनी। तो जर्मनी का क्या था? उपनिवेश था। अगला प्रश्न आपका तंगानिका पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ? तो देखिए इन्होंने ब्रिटिश कब्जा का बात कर रहा है, तो ऑप्शंस क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी, 1919 में ऐसा घटना घटा था। अगला प्रश्न है आपका कि क्या है आपका? तंगानिका को किस वर्ष आजादी मिली थी? देखिए 1919 में वो क्या हुआ था? ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश जो है उसका अधिकार कर लिया था, और इनको आजादी जो है ना वो 1961 में मिला था। कब मिला था? 1961 में मिला था। अगला प्रश्न है आपका उपनिवेशक शासन ने मासाइयों के पास से उनका लगभग कितना प्रतिशत फीसदी हिस्सा उनसे छीन लिया था? देखिए कितना परसेंट छीना था? तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 60%। सोच के देखिए 60% जो हिस्सा इनसे छीन लिया था। अगला प्रश्न आपका कि केनिया में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केनिया में कौन सा नेशनल पार्क है? तो देखिए यहाँ पे मासाई मारा और क्या सांबारू नेशनल पार्क, दोनों पार्क है, यानी कि ए और बी क्या होगा? दोनों आपका सही होगा। चलते हैं अंतिम दो प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है आपका कि आपका सेरेंगेटिक पार्क किस देश में स्थित है? तो जो सेरेंगेटिक पार्क है ना ये तांजानिया में है। और मासाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मासाई का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे लोग। क्या होते हैं? मेरे लोग। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 40 प्रश्न बन सकते थे आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो कि मैंने आपको ले लिया। ठीक है ना, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।